जब एक साहिल कुरान पाक को जलाता है तो उस पे अल्लाह पाक क्या नाजिल फरमाते हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। बात मैं आपको बता दूं, एक जाहिल जाहिल बदतमीज किस्म का एथिस्ट माशाल्लाह। उठा सवाल करता है। काफी पहले की बात है। कहा कि कहते कुरान को अल्लाह ही हिफाजत करता, अल्लाह हिफाजत करता है। ले जा करके उसने हाथ से जला दिया। कहा मैं जलाया, कुरान तो बचा नहीं। और दोस्तों प्लीज रिक्वेस्ट है, ये ऐसे ही पागल है जैसे नमरूद ने कहा किया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था नमरूद से? मैं उस खुदा की इबादत करता हूँ जो मौत भी देता है, हयात भी देता है। तो उसने क्या किया? जेल से 2 कैदियों को निकाला और एक को मार डाला और एक को आज़ाद किया। कहा मैं भी जिंदगी और मौत देता हूँ। ये ऐसी पागल एथिस्ट है। उसने कुरान को जला करके या ख़त्म करके कहा कि कहाँ बच सका। नादानो, कुरान का मतलब ये औराक नहीं है, ये फना है। ये चीज़ें, वरक जो है ये दुनिया की बनी हुई है। हम उस रेवलेशन को मानते हैं जो कुरान नाजिल हुआ है, जो नफ्स मजमून है, वो कभी फना नहीं होगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। वो इल्म इलाही है, वो अल्लाह की सिफत है, वो अल्लाह की सिफत है। कुरान मेरे सीने में है, इनके सीने में है, या वरक पर है, ये सब चीज़ें जा सकती हैं, ये चीज़ें जा सकती हैं, लेकिन वो रेवोल्यूशन, वो नुज़ूल कुरान का, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। उसके मुतालिक हम कहते हैं तुम 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख जला लो। और आग को जलाने का मतलब ये समझते हैं कि कुरान जला दिया, कुरान ख़त्म हो गया। नहीं, कुरान की हिफाजत अल्लाह खुद फरमा रहा है। अल्लाह फरमा रहा है। ये अपने घर देख लें, घर नहीं बचा पा रहे हैं, इनका अपना कोई महफूज नहीं रह गया है। और ये आज की बात नहीं है मेरे अजीज़ों, बरसों से एक सवाल ये भी आता है कि कुरान वही ऑथेंटिक है या नहीं। इससे कबल भी मैं पहली ही तफसीर में इसको बता दिया था जब शुरू किए थे हम लोग। ये सवालात ये मुल्हिदीन की तरफ से आते हैं, बद्दीन एथिस्ट जो हैं, नास्तिक लोग। वो कहते हैं कि कैसे पता। हमने यही कहा कि अगर इसके खिलाफ तुम्हारे पास कोई सबूत है कि कोई दूसरा भी कुरान था तो ला के दिखा दो। 1400 साल से कहाँ सोए हुए थे सारे लोग? एक ही कुरान क्यों है पूरी दुनिया में जो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है वन्नास पे ख़त्म होता है? वो कहीं का भी हो, अमेरिका का हो, इंडिया का हो, अफ्रीका का हो, पाकिस्तान का हो, अरब का हो, कहीं पर भी जाओ कुरान आपको यही मिलने वाला है। हत्ता कि हमारे दरमियान सैकड़ों फ़िरक़े हो गए होंगे, हर फ़िरक़े में कुरान यही है, यही कुरान है। शियों के यहाँ भी, देवबंदियों के यहाँ भी, अहले हदीस के यहाँ भी, चाहे जितने भी मकातिब फ़िक्र दुनिया में हैं, फ़िरक़े हैं, सबके पास कुरान यही है, यही कुरान है। तो कोई अलग कुरान क्यों नहीं मिलता? ये उनके लिए सबसे बड़ा सवाल है कि इतने तवातुर तक, यानी लाखों लोगों का एक चीज़ पर जमा होना दुनिया में मुहाल है, कोई एक तो अगेंस्ट होगा। अब मसला यही है ना कि कुरान के ख़िलाफ़ ये इसलिए जहर उगलते रहते हैं कि कुबड़ा ये चाहता है कि पूरी दुनिया कुबड़ी हो जाए। वो ये नहीं चाहता कि मेरी पीठ सही हो जाए, वो ये चाहता है कि दुनिया में सब वैसे ही दिखते रहें जैसे मैं कुबड़ा हूँ। तो जाहिर सी बात है, दुनिया में दूसरी किताबों को इन्होंने देखा तो सोचते हैं कुरान भी ऐसा ही है। मैं ये कहता हूँ तर्जुमे 1000 हो सकते हैं, तफसीरें 1000 हो सकती हैं, लेकिन कुरान का वो नफ्स मजमून एक ही रहेगा, क़यामत तक एक ही रहने वाला है। और यही अल्लाह का वादा है, हमने ही कुरान को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करते हैं। हाँ, और दूसरी आयत जो मैं कह रहा हूँ, 2 आयतें हमने पढ़ी है। दूसरी आयत है वनज़्ज़लना अलैकल कुरान तिबयानन लिकुल्लि शै। अल्लाह फरमाते हैं हमने कुरान में हर चीज़ का वाज़ेह बयान कर दिया है, वाज़ेह बयान कर दिया। मैं तकरीबन आज से 10 साल पहले की बात होगी, तो 2012 वगैरह में एक साहब वो पूछने लगे